Okay, Assalamu alaikum. So, where are the rest of the guys? हेलो, ये 10-11 हो गए हैं और अभी तक वो क्लास में नहीं है. Okay, so let's start with the attendance first. Uh, let me mark. जी, अदनान अहमद, आफाक अहमद, साकिब आफाक is present. साकिब अली, फरोहेल अली खान, मोहम्मद मोहम्मद असफंदियार खान, मोहम्मद आसिम, आरिफ अजीज, सैफ उल्ला, अजलान हैदर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद जवाद, नोमान कमाल. प्रेजेंट किसने कहा है? नोमान कमाल, मोहम्मद इब्राहिम खलील, बासित खलील, बासित ने प्रेजेंट कहा है. राइट. आसिफुल्लाह, अमाद खान, हामिद खान, अमाद खान और हामिद खान, माजिद खान, मूसा खान, अब्दुल मुआज, आबिद रहमान, अहमद रहमान, मोहम्मद. कौन से थे? मोहम्मद सुहेल, एहसान उल्ला, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह is present. वसीमुल्लाह, आफ्ताब उर रहमान, समीउर रहमान, अहमद जमान. Okay. Okay. So let's start with the torque equation of the DC motor today. जी, क्या प्रेजेंट है? क्या चीज हुआ, क्या मसला हुआ है? आपका नाम नहीं है? Okay, we will discuss it later. Let's concentrate on the lecture. Torque equation of the DC motor. ये जिस चीज की आवाज आ रही है माइक क्लोज कर लें. आप इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे. थोड़ा क्लास में एक्टिव हो जाएं और अपना माइक क्लोज कर दें. टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर. सबसे पहले हम टॉर्क को डिस्कस करते हैं कि टॉर्क कहते किसको हैं और हम इसको पढ़ते क्यों हैं. देखें, अब जब भी किसी मशीन के ऊपर आपने देखा होगा कि स्पीड आपके पास गिवन होती है आरपीएम में, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट में. माइक्स क्लोज कर दें. ओके, सो एवरी टाइम यू लुक इनटू टू अ मशीन, आपको उसकी रेवोल्यूशंस पर मिनट में उसकी स्पीड गिवन होगी. ठीक है.
इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें जो पावर चाहिए होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। लेट्स से आपके पास एक छोटी मशीन है एंड वी लेट्स से 12 वोल्ट मशीन है आपके पास। उसमें आपके पास लेट्स से अगर उसके ऊपर 600 आरपीएम या 500 आरपीएम लिखा गया है, ठीक है, तो और दूसरी एक मशीन है जो कि उसी तरह 500 या 600 आरपीएम उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, बट वो हैवी मशीन है, ठीक है। सो बोथ द मशीन्स हैव सिमिलर स्पीड्स बट देयर टॉर्क इज डिफरेंट, ठीक है। तो टॉर्क बेसिकली आपके पास सॉर्ट ऑफ एक पावर यूनिट है जो कि आपको मशीन की पावर बता रहा होता है। एक छोटी मशीन को भी आप सिमिलर आरपीएम के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं और एक बड़ी मशीन को भी आप उसी आरपीएम के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं, बट सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर वो दोनों के ऊपर आप लोडिंग डालते हैं तो छोटी मशीन उस लोड को शायद ना खींच पाए और बड़ी मशीन उस लोड को खींच पाएगी। जैसे कि आप आपके घर में जो टैंकी होती है और आप उसमें पानी अपनी टैंकी में चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हर मशीन की कैपेसिटी या पावर डिफरेंट होता है कि कौन उस हाइट तक पानी को चढ़ा सकता है। लेट्स से हाफ हॉर्स पावर की मशीन आप लगाते हैं, 1 हॉर्स पावर की मशीन आप लगाते हैं या उससे ज़्यादा लगाते हैं, तो आरपीएम उसका सेम हो सकता है बट डेफिनेटली देयर पावर विल बी डिफरेंट। तो इसलिए हम टॉर्क को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि टॉर्क जो है बेसिकली ये कहते किसको हैं। So, anyone who can define torque to me? Okay, turning effect of force. Right, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या मतलब मुझे जरा आसान अल्फाज में समझाएं कि क्या टर्निंग इफेक्ट होता है? रोटेशन ऑफ फोर्स, इसका मुझे आसान अल्फाज में समझाएं कि रोटेशन ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? जिसके पीछे आवाज आ रही है इसको माइक को क्लोज कर लें वरना फिर मुझे इसको क्लास में डिसेबल करना पड़ेगा। जी, आसान अल्फाज में बताएं कि टॉर्क अगर जिस तरह आप कहते हैं ट्विस्टिंग फोर्स है या टर्निंग इफेक्ट है, तो इसको आसान अल्फाज में बताएं कि टॉर्क ट्विस्टिंग या टर्निंग इफेक्ट किस चीज को कहते हैं। आप कहते हैं कि ये रोटेशन ऑफ द फोर्स है, तो रोटेशन ऑफ द फोर्स से क्या मुराद है? अच्छा, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ आप एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और वो एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो क्या वो टॉर्क एफ इंटू डी नहीं हो जाएगा? टॉर्क वो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं अप्लाई होगा। सर्कुलर मोशन कर दें उसमें उल्टा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इस पे ज़रा कंसंट्रेट करें। लेट्स से आपके पास एक बोल्ट है और उसको स्पैनर, आप जानते हैं स्पैनर? डू यू नो स्पैनर? जिसको स्पैनर का नहीं पता, आपने पाना देखा हुआ है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं? लेट मी शो यू एन इमेज ऑफ अ स्पैनर। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Yes. ये चीज आपने घर में देखी है जिसको हम नॉर्मली रेंच कहते हैं? ओके, अब इसको आप किसी बोल्ट के ऊपर लगाएं और उसको आप क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन अ सर्कुलर मोशन, या ट्विस्ट कर रहे हैं फोर्स को इन अ सर्कुलर मोशन, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक टर्निंग या ट्विस्टिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड टॉर्क, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय टॉ, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, टी के साथ नहीं टॉ के साथ, ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा कर दे टी को, ठीक है। और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर्स,
अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाई टॉर्क इज नेसेसरी फॉर अ मशीन, तो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज रोटेशनल मोशन इन अ मशीन। ठीक है, तो जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी छोटी और बड़ी मशीन का, तो मैंने आपको उसमें ये चीज़ क्लियर करवा दी है, बट एनीवे जिसको क्लियर नहीं है तो उसके लिए राइटिंग में अवेलेबल है। अब एक चीज़ याद रखें कि जिस तरह हमने शुरू में कहा है कि छोटी और बड़ी मशीन के टॉर्क में फ़र्क होगा, तो अगेन टेक्निकल टर्म्स में हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि टॉर्क हाईली डिपेंड्स अपॉन कंस्ट्रक्शनल एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स ऑफ अ मशीन। अगर आप बड़ी मशीन बनाते हैं, हैवी मशीन बनाते हैं, वो ज़्यादा एम्पेयर खींचता है, ठीक है, तो डेफिनेटली या नेचुरली उसका टॉर्क ज़्यादा होगा कंपेयर टू द काउंटर पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ टेक आउट योर कॉपीज। आई होप कि आप लोगों ने पहले से निकाली हुई है, और जो जो प्रूफ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ, उसको साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। एनीवेज द लेक्चर हैंड आउट्स आर ऑलरेडी अप ऑन द LMS सिस्टम, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप इसको अपने हाथ से लिख लें, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जी, तो आर यू रेडी? ओके, सबसे पहले राइट साइड पे एक डायग्राम देखें, जिसमें एक सर्कुलर मोशन दिखाया गया है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है। ऊपर आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस सर्कुलर मोशन में इसको अज्यूम करें कि ये हमारे पास मशीन की शाफ्ट है, जहां पे आप कोई गियर या पुली इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक हो गया। आप मशीन के साथ जो है गियर या पुली कहाँ पे अटैच करते हैं? वेयर डू यू नॉर्मली अटैच द गियर और पुली टू अ मशीन? जी, waiting for your response. Where do you attach? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गियर या पुली मशीन के साथ कहाँ पे attach करते हैं? सवाल की समझ आ रही है मैं क्या सवाल पूछना चाह रहा हूँ? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मशीन के साथ गियर या पुली कहाँ पे अटैच करते हैं? शाफ्ट के साथ, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो रोटेशनल मोशन यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द शाफ्ट ऑफ द मोटर, ठीक है। अब डेफिनेटली इससे इसके ऊपर एक फोर्स जो अप्लाई हो रही है, जो कि एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और उसको मैं शो कर रहा हूँ कि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। और मेरे पास जो शाफ्ट का रेडियस है वो आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, so the radius is given in meters and the force is given in newtons। ये भी क्लियर है आपको? रेडियस के बारे में, रेडियस क्या चीज है? व्हाट इज रेडियस? आप एफएससी पढ़ के आए हैं कि डिप्लोमा पढ़ के आए हैं? ओके, तो जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके सेंटर पॉइंट से उसके एक्सटर्नल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा उसको रेडियस कहेंगे। यस, ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट। ओके,
सो इनपुट पावर हम मशीन में हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है। और आउटपुट हमारे पास मशीन की क्या होती है? So we know that in terms of machine, when I am talking in terms of an electrical motor, so उसमें मेरे पास input power will always be electrical and the output power will be mechanical, ठीक है। In terms of electrical machines, तो पी इन को जो मेरे पास इनपुट पावर है जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको मैं आई पी से डिनोट करता हूँ, और जो पी आउट है उसको मैं ओ स्लैश पी से ओ पी से डिनोट करता हूँ। However, inside the derivation we will use these terminologies interchangeably, ठीक है। अगर इनपुट पावर मैं कहूँ तो आप समझ जाएं कि ये पी इन को कह रहा है, और अगर पी इन मैं कहूँ तो आप समझ जाए कि ये इनपुट पावर को कह रहा है। एंड सेम गोज फॉर पी आउट एंड ओ पी। ठीक हो गया? ओके, अब देखते हैं। अज्यूम करें कि एक मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट जो है, यूजुअली हम एंगुलर वेलोसिटी किस चीज से डिनोट करते हैं? ओमेगा से, बिल्कुल। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियंस। रेडियंस पर सेकंड, रेडियस नहीं, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। और ओमेगा खुद किसके बराबर होता है? वेरी गुड, शाबाश। ओके, so we know that the angular velocity of a shaft is denoted by ओमेगा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर सेकंड, और ओमेगा खुद किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के। 2 और पाई का तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट है। एफ हमारे पास क्या चीज़ है? दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपस में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि लेट से अगर मैं किसी मशीन का टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि एक मशीन, एक रेवोल्यूशन जो है पर मिनट जो है उसकी क्या टाइम पीरियड हो सकता है? तो उसको हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सो दैट इज इक्वल टू 60 ओवर एन, वेयर एन विल डिनोट इट्स रेवोल्यूशन पर मिनट। ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया? किसी भी मशीन का टाइम पीरियड आप निकालेंगे आरपीएम में, ठीक है, तो वो उसके लिए जो रिलेशन यूज होगा वो टी इज इक्वल टू 60/n होगा, ठीक है। जब जिसका और n जो है वो आरपीएम को डिनोट करेगा। करेक्ट? ओके। अब टी की वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी में पुट करें 1/t, तो ये 1/60/n आ जाता है। ये क्लियर है आपको? ये देखें, इस फॉर्मूले में मैं टी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास 1/60/n आ जाता है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास n/60 आ जाएगा फ्रॉम योर बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, अब हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा में, जो कि मेरे पास 2 पाई एफ के बराबर था, एफ की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे निकाली है, विच इज n/60। सो व्हाट इज माई ओमेगा? 2 पाई n/60। ये मेरे पास ओमेगा बन जाता है, मेरी एंगुलर वेलोसिटी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आप आवर में निकाल लें, इट डजेंट मैटर। आप सेकंड में निकालते हैं, आप मिनट में निकालते हैं, आप आवर में निकालते हैं, डजेंट मैटर। अगर आपको लेट से आपके पास किसी यूनिट में भी गिवन होता है, यू कैन लेटर कन्वर्ट इट इन सेकंड्स और मे बी इन मिनट्स और आवर्स। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड
जी, आरपीएम में मैंने बताया, सो इट डिपेंड्स, आप उसको लेटर कन्वर्ट कर लें। लेट्स से अगर मेरे पास आरपीएम में आ रहा है तो आई रीडिवाइडेड बाय 60, और अगर सेकंड में आ रहा है और मैं उसको मिनट्स में लेके जा रहा हूँ, सो आई मल्टीप्लाइड विद 60। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये आप लोगों को अंडरस्टूड है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ आप कैसे कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, सो यू ऑलरेडी नो दिस इज 60, ठीक है, सो यू मल्टीप्लाइड बाय 60। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, सो यू डिवाइडेड 1/60, तो आपके पास सेकंड निकल आते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सो इट डिपेंड्स कि आप यहाँ से अगर मिनट में लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर सेकंड में लेना चाहते हैं तो आप उसको 60 से डिवाइड कर लें। तो यू शुडंट बी वरिंग अबाउट दीज थिंग, आप सिर्फ ये देखें जो मैं यहाँ पे पुट करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया? ठीक है, जिस तरह आप निकालते हैं कि मेरे पास, अगर किसी को इस बात की समझ नहीं आई तो देखें, जिस तरह आपके पास पावर आप निकालते हैं तो आपके पास वॉट की यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट आपके पास किलोवाट है, उससे बड़ी यूनिट आपके पास मेगावाट है। तो अगर आप अपनी पावर किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, दे आर फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट दीज आर जस्ट द बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मिनट्स और सेकंड्स। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड वी से हमारे पास टॉर्क किसके बराबर होता है नॉर्मली? एफ डी के, एफ डी के नॉर्मली बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मोशन किस में, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे डी को रेडियस से रिप्लेस करता हूँ, so this becomes tau is equal to f into r, where f is the force and r is the radius। रेडियस से क्यों इसको रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे देखें, वन कंप्लीट, इसको आसान करने के लिए मैं आपको ज़रा ये समझ जाएं, लेट से ये मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा ये गोल चक्कर काटता है और वापस यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया है? 360 डिग्री, लेकिन टॉर्क के अंदर तो मैं 360 डिग्री नहीं पुट कर सकता, मुझे ये मीटर्स में चाहिए। सो व्हाट डू आई डू? ये पूरा गोल चक्कर जो सर्कल का है, इसको मैं किस तरह मैथमेटिकल, कौन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको डिनोट कर सकता है ताकि मुझे ये टोटल इसकी रनिंग मिल जाए कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वन रेवोल्यूशन को मैं टॉर्क में कैसे पुट कर सकता हूँ? ओमेगा पे आग लगा, वो तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा बच्चे, लेकिन हमारे पास टॉर्क में तो एफ इंटू आर हमें चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ओमेगा में डिस्टेंस आप कहाँ से निकालें? रेडियस क्या चीज? रेडियस स्क्वायर, तो उससे थोड़े डायमीटर बन जाएगा, नहीं उससे तो कोई और चीज बन जाएगी रेडियस का, अगर आप स्क्वायर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल से क्या मुराद है? कि अभी आपने सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में सुना है? ओके, ये पूरा जो गोल चक्कर है सर्कल का, आउटर जो आपको एक्सटर्नल ये पूरी बाउंड्री नजर आ रही है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और circumference of a circle is denoted by 2 pi r,
तो दैट इज टू से कि अगर आप पूरा ये गोल चक्कर को आप मीटर्स में निकालना चाहें कि ये टोटल कितना डिस्टेंस है, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज द इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर मैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए निकालना चाहता हूं तो इसने इस सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर किया है, तो मेरा टॉर्क का इक्वेशन बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू टॉ एफ इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। नाउ अब हम जाते हैं मैकेनिकल पावर डिवेलप बाय मोटर। ठीक है, द मैकेनिकल पावर डिवेलप बाय मोटर। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास पावर जो है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, कि मतलब जब आप जनरली किसी पावर को डिनोट करते हैं तो उसके लिए हम जनरली क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? जी, ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या है? रोटेशन सर। जी, तो व्हाट इज हैपनिंग, वर्क डन इज बिकम्स इज इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर, जो कि ये यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। ठीक हो गया? और टाइम पीरियड के लिए हमने कौन सी वैल्यू निकाली थी? ये ऊपर वाली, ये देखें, 60 ओवर एन। सो व्हाट इज माय पावर नाउ? वर्क डन बाय यूनिट टाइम। ठीक है, तो मेरे पास वर्क डन क्या है? एफ इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 60 ओवर एन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाता है एफ इंटू 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाई 60। ओके, ये इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और दोबारा लॉग इन करता हूँ जूम को। आप सब दोबारा आ जाएं, ठीक है? राइट, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, सो अभी नजर आ रही है? ओके, तो हमने अपना पावर आउटपुट निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव यहाँ पे किया हुआ था, विच इज दिस वन, ये वाला टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक है, इसी को दोबारा देखते हैं। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, एफ इंटू आर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं और टॉर्क को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं? अच्छा, अब इसी इक्वेशन को दोबारा देखें। इसमें अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा पी आउट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इस इक्वेशन को भी देखें तो यह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एफ इंटू 2 पाई आर डिवाइड इंटू एन बाई 60, ये लिखा हुआ है मैंने, आपको नजर आ रहा है?
इस F इंटू टू बाई आर को इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, क्या ये आपको एक ही चीज़ नज़र नहीं आ रही? यहाँ पे जो F इंटू टू पाई आर है और यहाँ पे जो F इंटू टू पाई आर है, ये एक ही चीज़ नहीं है? टॉर्क। तो क्या इस F इंटू टू पाई आर को मैं टॉर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो मेरा आउटपुट पावर किसके बराबर हो गया? टॉर्क इंटू टू पाई एन बाई 60। ओके, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो फिर मुझे बता दें। अच्छा, जी बताएं। ये तो मैंने शुरू में बता दिया था, आप मुझसे अब इसको पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया है। आप ये लेक्चर जो है इसको मैं भी अपलोड कर लूँगा, आप इसको दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके जी। सर हमने तो हमने जी, कौन से वाले पी आउट में? जी सर उधर तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया है सर। किसको? सर एफ को जो आउट है, हाँ, इस इसको हमने टर्क के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमने डिवाइडर पाई लगाया हमने। अच्छा ये देखें, मैंने इक्वेशन 1 का कहा हुआ है, ये देखें ये। ओके सर ठीक है, मैं नीचे वाले में सर कंफ्यूज हो गया सर। असल में आप इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? आप जी इससे सर। भी रिप्लेस कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है? लेकिन मैं इस इक्वेशन को ज़रा सिंपल करना चाहता हूँ, फिर वो आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको, आप इसको भी इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट से इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस करते हैं तो फिर इसका आर आपने दोबारा से रिप्लेस करना होगा 2 पाई के साथ, ठीक है? तो फिर कंपैरिजन में मसला होगा, तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसको इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर लें रादर देन दिस वन, ये जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके निकाला हुआ है, ठीक है? ताकि आप लोगों को दोबारा 2 पाई पुट ना करना पड़ जाए। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? और सर ओके, हमने क्या कहा था कि हमारे पास मशीन का आउटपुट पावर किस चीज़ में होगा? और इनपुट पावर किस में होगा? इनपुट पावर किस में होगा? यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट पावर आया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने आउट कहा हुआ है, पी आउट, तो ये कौन सा पावर बन गया हमारे पास? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? मैकेनिकल, ठीक है। सो द इक्वेशन नंबर स्टार इज फॉर द मैकेनिकल आउटपुट पावर ऑफ डीसी मोटर। तो हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि डीसी मोटर का आउटपुट पावर किस चीज़ के बराबर है, जिसको मैंने इक्वेशन स्टार से डिनोट किया हुआ है, ठीक है यहाँ तक? नाउ हमने जो डेरिवेशन शुरू की हुई थी, ये हमने टॉर्क के लिए शुरू की थी कि पावर के लिए? टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए। तो दैट इज टू से कि हमारे पास, हमें पावर तो पता चल गई है बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द टॉर्क वैल्यू, तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है टॉर्क के लिए, ठीक हो गया? अब देखें आगे, अगर लेटेस्ट से मैं एक बहुत जनरल डायग्राम बनाता हूँ किसी भी मशीन के लिए, ठीक है? आपने बैक ईएमएफ का नाम सुना हुआ है? जी सर। व्हाट इज बैक ईएमएफ?
सर जो स्टार्टिंग में वो जो ईएमएफ होता है इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। आपकी मोटर जब भी चल, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ सुना हुआ है, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन। यस सर। तो आप जब भी मशीन को चलाएंगे उसको क्लॉकवाइज, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या लेट्स से उसमें एक वोल्टेज डेवलप करते हैं जो कि आपकी मशीन को ड्राइव करेगा, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं सिंस एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो जो वोल्टेज के अक्रॉस एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाती है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल वर्ड्स में। ठीक हो गया? जी सर। और बैक ईएमएफ मशीन में डेवलप। सर दोबारा कर सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? यस, तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सिंपल वर्ड्स में क्या उसमें ऑपोजिट वोल्टेज पैदा होगी कि नहीं होगी? यस सर, पैदा होगी। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, उस रीजन को हम नहीं देखते, हमने सिर्फ ये चाहिए कि उसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, उस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? मशीन में प्रोड्यूस होती है। तो इस सिंपल डायग्राम को देखें, अगर लेट से ये मेरे पास मशीन यहाँ पे इसको शो कर रही है, ठीक है, ये वाला गोल दायरा, और इसको मैं कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे जिसको मैंने वीटी के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ आई सब्सक्रिप्ट टी के साथ, तो मेरे पास एक करंट होगा जो कि आर्मेचर में फ्लो होगा। इज दिस करेक्ट? ठीक है, और एक करंट होगा जो कि इसके रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। मानते हैं आप इस बात को? रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? जब आप कॉपर की वाइंडिंग लगाएंगे तो कॉपर की कुछ रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? ओके, तो इस सर्किट के ऊपर आप केवीएल अप्लाई करें तो आपके पास क्या इक्वेशन डेवलप होगा? सर समीशन ऑफ एंटरिंग करंट नहीं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स नोडल लॉ नहीं, करंट लॉ नहीं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। जी सॉरी सर सिग्नल इज इक्वल टू वी ड्रॉप। बिल्कुल, इज इक्वल टू वी ड्रॉप। वी राइज इज इक्वल टू वी ड्रॉप। ठीक है, तो देखें मेरे पास वी राइज कौन सा है? इनपुट वोल्टेज। मानते हैं इस बात को? ये गाना जिसके पीछे बंदे के पीछे ऑन है, माइक ऑफ करें। बच्चे क्लास में जरा सीरियस हो जाए, ठीक है, वरना फिर मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम क्या कहते हैं? वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। करेक्ट? तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज राइज कौन सा है? जो इनपुट वोल्टेज है जिसको मैंने वीटी से डिनोट किया हुआ है। So on the left hand side in my voltage rise I put VT। अब अपने वोल्टेज ड्रॉप को काउंट करते हैं। एक मेरे पास जो यहाँ पे मशीन में एक बैक ईएमएफ डेवलप हो गई है, ये भी मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप में आती है। ठीक है, तो वो मैंने ईबी के साथ लगा दिया है, और वो वाला करंट जो कि रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है जिसको हम आर्मेचर करंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैं उसको आई ए इंटू आर ए नहीं लिख सकता? जो दूसरा वोल्टेज ड्रॉप है मेरा आर्मेचर में, लिख सकते हैं सर। उसको मैंने जिस तरह हम लिखते हैं V इज इक्वल, जी बिल्कुल, जिस तरह हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे उस वोल्टेज को मैंने आई ए आर ए के साथ डिनोट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा टोटल करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है एक आर्मेचर में और एक बैक ईएमएफ को डेवलप करने में। तो मेरे पास दो वोल्टेज ड्रॉप्स आ गई हैं, एक बैक ईएमएफ का और एक वो वाला वोल्टेज जो कि आर्मेचर में डेवलप हो रहा है। अब ये राइट हैंड साइड को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी।
ओके यस सर। अब मैं आर्मेचर करंट को निकालना चाहता हूँ, ठीक हो गया। जी सर। तो फॉर दोज पीपल हु कैन सॉल्व इट फॉर IA द अदर वे अराउंड दिस, दैट इज ओके, बट लेट से जिसको अदर वे अराउंड का नहीं पता, तो हम IA को निकालने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। वो टेक्निक ये है कि हम इस इक्वेशन के दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर IA को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, VT IA इज इक्वल टू IA EB प्लस IA स्क्वेयर RA। फर्स्ट वन इक्वेशन को देख लें, ये वाली, इसमें आप IA को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ हैंड साइड्स, ठीक है। तो मेरी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है इस नीचे वाली इक्वेशन में। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास पावर लॉस को हम किस से डिनोट करते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, आई स्क्वायर आर। वेरी गुड। तो ये देखें, जब आप इसके साथ IA को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये आई स्क्वायर आर नहीं बन जाएगा, ये आर्मेचर वाला जो, ठीक है। तो देखें यही वाला काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, दिस इज द सेम आई स्क्वायर आर, बट द A shows in the subscript shows that this is the current that is flowing through armature। तो ये हमारे पास सारी वो है जो पावर है जो कि लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाली पावर है जो कि लॉस हो चुकी है, तो इसको तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, तो इसको मैं अपनी इक्वेशन से बाहर निकाल लेता हूँ और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास 0 हो गई है, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन मेरे पास किसके बराबर हो गई अभी, VT IA इज इक्वल टू EB IA, करेक्ट। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि जब आप किसी भी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपके पास पावर का क्या फॉर्मूला होता है, VI। P इज इक्वल टू VI, बिल्कुल VI, ठीक है। P इज इक्वल टू VI, तो ये VI किसके बराबर हो सकता है, P के बराबर हो सकता है। यस सर। अच्छा, और इसके साथ यहाँ पे वोल्टेज कौन सा गिवन है, जो सर्किट को इन करता है सर। इन करता है, तो दैट मीन्स कि ये मेरे पास कौन सी वाली पावर हो गई है, दैट मीन्स ये मेरे पास कौन सी पावर हो गई है, ये इलेक्ट्रिकल पावर। सो दैट मीन्स कि मैं इस VI को PN के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, करेक्ट। जी सर। सो माई VT IA बिकम्स PN। तो मेरा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इनपुट पावर जो है वो EB IA के बराबर हो गया, ठीक हो गया। जी सर। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर B हो गई है। अब आगे चलते हैं। थ्योरेटिकली आप जब भी किसी पावर को जितना इनपुट में देंगे तो उतना आउटपुट में आएगा, इस बात को मानते हैं इन आइडियल कंडीशंस। यस सर। ऐसा कोई बंदा है जो कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, नो सर। ओके। तो PN जब P आउट के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास P आउट की क्या वैल्यू आई थी, ये हमारे पास P आउट की वैल्यू आई थी, जी सर। और हमारे पास P इन की क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी। यस सर। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम P in और P out में पुट कर देते हैं तो हमारे पास नेट इक्वेशन ये बनता है, बिल्कुल जी। यस सर। इस इक्वेशन को आप टॉर्क के लिए सॉल्व कर लें और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनको आप आगे पीछे शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, ये ठीक है। सो इट सिंप्लीफाइज टू दिस इक्वेशन, ओके। अब आपके पास
अगर कोई बंदा यहाँ तक इसको सॉल्व करना चाहता है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। लेकिन आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसको बैक ईएमएफ की इक्वेशन कहीं से निकाल लें, ठीक है, ईबी की वैल्यू निकाल लें कहीं से, बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को हिंट दिया हुआ है कि बैक ईएमएफ जो है वो phi z np over 60a के बराबर है। Now what is phi, what is z, what is n, what is p, what is 60 and what is a, ठीक है। दिस वी विल, अगर कोई यहाँ तक सॉल्व कर लेता है तो ये मेरे लिए काफी है यहाँ तक, सो यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट अप टिल हेयर, नो प्रॉब्लम। आप पेपर में भी यहाँ तक हल कर लें, आई हैव नो प्रॉब्लम, करेक्ट। लेकिन इसको हम फर्दर मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि हम किसी तरह ईबी की वैल्यू निकाल लें, बैक ईएमएफ, ठीक है। अब बैक ईएमएफ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने अपने डिप्लोमा के कोर्स में पढ़ा होगा। जी सर, 115 ठीक है, 115 उसको दोबारा से रिविजिट करें एंड चेक कि हमने बैक ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकाली है। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर आप इसमें डायरेक्ट पुट कर लें तो आपके पास टॉर्क मजीद सॉल्व हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ वन स्टेप विच यू कैन डू, इट्स ऑप्शनल वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी योर टेक होम असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास। टेक होम असाइनमेंट आपका ये होगा कि यू हैव टू डिराइव बैक ईएमएफ। रिविजिट योर कोर्स इन द डिप्लोमा और उस कॉन्सेप्ट को आप अपना रिवाइज करें और उसमें आपने ये निकालना है कि बैक ईएमएफ को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। एंड यू हैव आल्सो टू जस्टिफाई कि ये क्वांटिटीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यू हैव टू सबमिट इट इन द कमिंग क्लास और कमिंग क्लास में इसी के बैक ईएमएफ के बारे में आप लोगों से क्विज लिया जाएगा। अगर कोई मसला हो तो अभी मुझसे पूछ लें। जी बिल्कुल। और जो आपने सर ये फॉर्मूला में लिखा है कि फाई जेड, इसका सिर्फ मतलब लिखना है कि यहाँ पर फाई क्या शो करता है, जेड क्या शो करता है, ऐसे ना सर? नहीं, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बैक ईएमएफ की लिखी हुई है, आपने इसको डिराइव करना है कि ये कैसे डिराइव हुई है। यू गो एंड विजिट योर डिप्लोमा बुक, आपको ये नजर आ जाएगा उसमें, ठीक है। मुझे ये यकीन से पता है कि आपने अपने डिप्लोमा में बैक ईएमएफ को डिराइव किया हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने टॉर्क की इक्वेशन पढ़ी और आपने मशीन पढ़ी और आपने बैक ईएमएफ को डिराइव नहीं किया हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन देयर। बिल्कुल जी, अवेलेबल है सर, ठीक है। सो इसको मैं इसलिए आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि अपना कोर्स को ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएं। सो दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट इट इन द कमिंग क्लास। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आस्क मी। जी है सर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो जाता है और सर ये आपको ईमेल करना है या अपने सीआर को भेजना है? सीआर को भेजना है, वो मुझे ईमेल करेगा। आप मुझे अलग-अलग ईमेल मत करें क्योंकि नंबर ऑफ ईमेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और सर क्विज इसी लेक्चर में होगा? जी ठीक है। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर। आपने जो एलएमएस पे असाइनमेंट अपलोड की, एलएमएस पे क्या हुआ है? सर आपने जो एलएमएस पे असाइनमेंट अपलोड किए वो भी यही है ना? जी बिल्कुल यही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। सर मेरी अटेंडेंस लगा दो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम और नंबर 9। सर मेरा अटेंडेंस भी लगा है सर। वेट, मेरा जिनकी अटेंडेंस लग चुकी है दे कैन लीव द क्लास।
सर आज तो क्विज है। जिसकी अटेंडेंस लग चुकी है लीव द क्लास। सर जी सर पिछले क्लास में आपने बताया था कि पैरालेल और लेंस लॉ के बारे में क्वेश्चंस करूंगा क्विज में। ठीक है, वो हो जाएगा, बस उसको आप याद रखें, उसको हम कर लेंगे। आप मुझे सिर्फ वो सारे बंदे जो कि जिन्होंने अटेंडेंस जिनकी लग चुकी है दे कैन लीव द क्लास। यस सर। ओके सर मैंने भी लगाया है सर अटेंडेंस। ठीक है बच्चे, मुझे एक मरतबा समझ आ गई है, बस सिर्फ अब वो बंदे रह जाए जिनकी अटेंडेंस नहीं ले। सर मेरा वाला भी लगा दी, मैं एब्सेंट हूँ। सोहेल भी देखो। ओके, सो द रिमेनिंग गाइस आर द गाइस जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी। ओके सर मोहम्मद सोहेल वेट बच्चे, सब्र करें, होल्ड योर हॉर्सेस।